अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मोहम्मद दाऊद। आज आपके साथ एक अच्छा टॉपिक डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जब हम लोग फर्स्ट टाइम अपने आप को इनरोल करवाते हैं इनकम टैक्स में कि किस तरीके से आजकल के ज़माने में एनटीएन इशू किया जाता है। सबसे पहले एफबीआर कहता है अपनी ई इनरोलमेंट करवाई जाए। ई इनरोलमेंट बेसिकली है क्या? हमें आपका आईडी कार्ड चाहिए, हमें आपका सीएनआईसी नंबर चाहिए, हमें आपका ईमेल एड्रेस चाहिए, हमें आपका मोबाइल नंबर चाहिए। और ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे अब अगर तो तनख्वाहदार आदमी हैं तो हमें आपकी सैलरी स्लिप चाहिए और घर का एक बिजली का बिल चाहिए। इसके साथ साथ अगर तो आप बिजनेसमैन हैं हमें आपका लेटर हेड चाहिए और आपके कारोबारी एड्रेस का इलेक्ट्रिक बिल चाहिए और आपका रेंट एग्रीमेंट चाहिए। इसके अलावा ई इनरोलमेंट जिन जिन लोगों की होती है वो है जी कंपनी के डायरेक्टर हों, किसी का पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हों, ये वो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जिनकी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सब फर्स्ट स्टेप पे ई इनरोलमेंट करवाई जाती है। ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिस पे उनको हर एक को इस तमाम कैटेगरी ऑफ बिजनेस के, चाहे वो डायरेक्टर हों, चाहे वो पार्टनर हों, चाहे वो इंडिविजुअल हों, हाउसवाइफ हों, चाहे सैलरीड पर्सन हो, जो कुछ भी हो, उनको जब आईडी पासवर्ड इशू हो जाएगा उसके बाद एफबीआर के आईआरएस पोर्टल पे जाके हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन फीड ऑन करते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोगों को एनटीएन इशू किया जाता है। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग लेके चलते हैं। एनटीएन इशू हो जाता है, उसके बाद हम लोग 1 साल के बाद चाहे वो आप बिजनेसमैन हो, चाहे सैलरीड क्लास के पर्सन हो, आप किसी पार्टनरशिप फर्म के डायरेक्टर पार्टनर हो, किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, हर एक के लिए कंपलसरी रिटर्न फाइल करना। इसी तरह पेंशनर्स भी हैं, इसके अलावा वो अदर इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने पैसे बैंक में फ़िक्स करवाए हों या नेशनल सेविंग्स में फ़िक्स करवाए हों, जिनका टैक्स साल बाद कट जाता है और उन्हें अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है जी, हम लोगों ने 1 साल गुजर जाने के बाद अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। अब चाहे आप सैलरीड क्लास के पर्सन हो और आपको इस साल में जितनी भी सैलरी मिल रही है उस सैलरी को बेस बना के आपने अपनी रिटर्न जमा करवानी है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन के लिए कंपलसरी है साल एंड पे जितना आपने पूरे साल में बिज़नेस किया हो, चाहे आप सेल परचेज का बिज़नेस करते हो या जिस किस्म का मर्जी बिज़नेस आपके पास हो, चाहे आप सर्विसेज दे रहे हो, इस कैटेगरी के लिए भी कंपलसरी अपनी रिटर्न फाइल करना। इसके बाद पार्टनरशिप फर्म की बारी आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म में भी आपको पता है एक्चुअली बिजनेस पार्टनरशिप फर्म ने करना होता है। प्रॉफिट हो, लॉसेस हो, प्रॉफिट हो, सारे का सारा शेयर की शक्ल में, लॉसेस और प्रॉफिट की शक्ल में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसीलिए पार्टनर्स के लिए भी कंपलसरी है अपनी रिटर्न्स उस पार्टनरशिप फर्म की रिटर्न को बेसिस बना के जमा करवाई जाए। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है जी प्राइवेट कंपनी की रिटर्न फाइल करना। आपको पता है कंपनी के लिए कंपलसरी है अपने तमाम के तमाम रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करे। छोटे से छोटा रिकॉर्ड क्या कहते हैं, एक्सपेंस आप करते हो या बड़े से बड़ा करते हो, आप सेल्स का बिजनेस कर रहे हो, परचेज आप कर रहे हो, आप इंपोर्ट कर रहे हो, आप लोकल सप्लाईज दे रहे हो, जैसा भी सिलसिला आपका होगा, जिस मर्जी कैटेगरी में आप बिलोंग कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आपको अपना प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना है, आपको अपनी बैलेंस शीट वगैरह बनानी है, देन फिर आपकी रिटर्न फाइल होती है। इसी तरह मैं आपके साथ एक जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है, इंडिविजुअल्स चाहे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स हों, कंपनी के डायरेक्टर हों, बिजनेस इंडिविजुअल हो, उसके अलावा सैलरीड क्लास हो या पेंशनर हो या हाउस लेडी हो, कुछ भी हो, अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न के साथ साथ मैंडेटरी है कि आपको अपनी वेल्थ स्टेटमेंट भी फाइल करनी है। वेल्थ स्टेटमेंट में जैसे कि आपको पता है सूरत हाल, अपने तमाम के तमाम एसेट्स आपने उसमें डालने होते हैं। एसेट्स में गाड़ी हो, बंगला हो, घर हो, कैसे भी हो, ये सारे का सारा इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट बन जाता है। आईआरएस पोर्टल पे जो ही हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 120 का ऑर्डर इशू कर देता है। बेसिकली 120 का ऑर्डर कहलाता है सेल्फ असेसमेंट। सिस्टम ने उसको पिक कर लिया। अगर पूरे साल में डिपार्टमेंट को एतराज़ नहीं होगा तो वो जो ही आपने रिटर्न जमा करवाई है उसमें जो जो पर्टिकुलर्स आपने डाले हैं वो सिस्टम उसको खुद बहुत ही एक्सेप्ट कर लेता है। जब तक अगर कोई डिपार्टमेंट को एतराज़ होगा, किसी ऑफिसर को या कमिश्नर को एतराज़ात को निकाल देता है तो उसी की बेसिस पे वो 120 के ऑर्डर को ही अगेंस्ट करते हैं तो हमें उसका नोटिस इशू कर दिया जाता है। चाहे 176 का नोटिस हो जिसमें हमें अगर वो कोई ऑब्जेक्शन निकालते हैं,
कोई डिस्क्रिपेंसी निकालते हैं तो 176 का नोटिस इशू करते हैं, जिसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन डिमांड की जाती है। जो पर्टिकुलर हमने रिटर्न में फाइल किए होते हैं उसी को बेस बनाते हैं तो नोटिस इशू कर दिया जाता है। आजकल एक और सिलसिला भी चल रहा है एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में आने के। जैसे कि अभी लास्ट हमने रिटर्न फाइल किया 2020 की, उसका पोर्टल एक्टिव होने के लिए 1 मार्च 2021 का टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है कि जिन लोगों ने अपनी फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल की है, सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली 1 मार्च 2021 में एक्टिव कर देगा और वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आजकल एक और बड़ा हॉट इशू चल रहा है, वो है जी अपना प्रोफाइल अपडेट करने का। इनकम टैक्स का सेक्शन 114 सब सेक्शन ए है। आपको अपना FBR के पोर्टल पे जाके जो आयरस कहलाता है, आपको अपना कंप्लीट पर्टिकुलर उसमें डालने हैं। जो फर्स्ट टाइम इनरोल हो जाता है उसमें समटाइम कोई ना कोई चीज़ मिसिंग रह जाती है, जिसकी बेसिस पे FBR समटाइम नोटिस भी डाल देता है और उसके बाद हम लोग उसको अपडेट भी कर लेते हैं। सिस्टम आजकल अपडेट करेगा तो ही हमें बेनिफिट है, अदरवाइज़ अगर हम लोग इस मामले में कोई लेट या देर सवेर करते हैं तो उसके अगेंस्ट हमें पेनल्टी भी चार्ज की जा सकती है। शुक्रिया।